अयोध्या के चारों राजकुमारों का विवाह जनकपुरी की राजकुमारियों से हुआ। कुछ दिन वहां मंगल उत्सव चलते रहे और उसके बाद बारात अयोध्या लौटी। जब से राज परिवार और प्रजा को यह खुशी मिली, वे नित्य ही मंगल मंगल गा रहे थे, उत्सव मना रहे थे। हर दिन धूमधाम हो रही थी। अयोध्या संपन्न राज्य था, हर तरफ समृद्धि थी। दीन दुखी गरीब नहीं था कोई। सबके मन उत्साहित थे। शिव धनुष भंग करके विश्व भर में अयोध्या की कीर्ति फैलाई थी श्री राम ने। जिस धनुष को दूसरे राजा हिला भी नहीं सके, उसे टुकड़े टुकड़े कर डाला था अयोध्या के राजकुमार ने। सीता ने राम के गले में जयमाला डाली थी। दशरथ जी बारात लेकर गए। भरत शत्रुघ्न भी बारात में थे। जनक जी और दशरथ जी ने खूब चर्चा करके गुरुओं से राय लेकर भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के लिए भी जोड़ी तय की और उनके भी विवाह हो गए थे। अब इतनी बड़ी बड़ी खुशियां थीं कि प्रजा का नित्य त्योहार हो रहा था। आनंद को रोकने का किसी का मन ही नहीं होता था। इसी हंसी खुशी के वातावरण में महाराजा दशरथ को राम का राज तिलक करने का विचार आया। उन्होंने सोचा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे अब भक्ति करनी चाहिए। राजकाज के साथ भक्ति के लिए समय नहीं मिल पाता। राम समर्थ हैं, पूरी तरह सुयोग्य हैं। वे राज्य का सभी कार्यभार बहुत अच्छी तरह से संभाल सकते हैं, तो उन्हें राज्य दे देना चाहिए। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से बातचीत की। गुरु वशिष्ठ ने राज तिलक के लिए शुभ मुहूर्त निकाल दिया। भरत जी शत्रुघ्न के साथ अपनी ननिहाल गए हुए थे उन दिनों। उन्हें बुलवाने की बात सोची जा रही थी। महल में राज तिलक की तैयारियां होने लगी थीं। गहमा गहमी थी। महाराज प्रसन्न थे, रानियां प्रसन्न थीं, मंत्री और राज्य कर्मचारी सभी प्रसन्न थे। महल के सभी दास दासियां भी बहुत प्रसन्न थे। रानी कैकेयी की एक बूढ़ी दासी थी मंथरा। वह रानी के मायके से शादी के समय ही उनके साथ आई थी, इसलिए वह रानी की बहुत विश्वसनीय और प्रिय दासी थी। श्री राम के राज तिलक की तैयारी से जहाँ सब प्रसन्न थे, वहीं मंथरा दासी बेचैन थी। उसकी बुद्धि में खुराफातें आ रही थीं। कपट ने, द्वेष ने घेर रखी थी उसकी खोपड़ी। दासी मंथरा रानी कैकेयी से बोली, यह अच्छा नहीं हो रहा। तुम तो बहुत भोली हो, भला बुरा नहीं समझती हो। आज तक तुम रानी हो, कल से नौकरानी हो जाओगी। राम के राजा बनते ही तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। कैकेयी ने मंथरा को डांटा। रानी बहुत प्यार करती थी ना राम से, लेकिन मंथरा तो पीछे पड़ी ही रही। वह बस यही समझाती रही कि संभल जाओ, अभी भी राज तिलक की योजना पलट दो, वरना बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा। भरत भी नौकर जैसे हो जाएंगे। मंथरा सच्ची झूठी कहानियां सुनाती रही, बढ़ा चढ़ा कर बातें करती रही। सौतेले पुत्रों की और सौतेली माताओं की ऐसी ऐसी कहानियां सुनाती रही, जिनमें राज्य पाते ही सौतेले भाइयों और माताओं से राजा का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। बहुत खराब व्यवहार हो गया। ऐसी कहानियां सुनाती रही, ऐसे किस्से गढ़ती रही, जिनमें बड़े दुर्दिन आ गए, बड़ी दुर्दशा हो गई उन सब भाइयों और माताओं की। धीरे धीरे रानी कैकेयी की बुद्धि मंथरा की बातों से प्रभावित होने लगी और फिर षड्यंत्र तैयार होने लगे। कैकेयी को एक बार राजा दशरथ ने 2 वरदान देने को कहा था। रानी ने तब यह कह दिया था कि जब आवश्यकता होगी मांग लूंगी, अभी तो कुछ नहीं चाहिए। अब षड्यंत्र रचने में उन वरदानों का भी प्रयोग होगा। इस तरह की योजना बनने लगी थी। राजमहल जब आनंद में, प्रसन्नता में डूबा हुआ था, तो कोई क्या जानता कि मंथरा जैसी दासी कितना बड़ा प्रपंच रच रही है। कैकेयी जैसी राम की प्रिय माता राम के विरुद्ध षड्यंत्र कर रही है।
कैकेयी ने सब आभूषण उतार दिए, महंगे रेशमी कपड़े छोड़कर मोटे पुराने धुराने बेकार से कपड़े पहन लिए और जाकर कोप भवन में लेट गई। राजा दशरथ को सूचना मिली इसकी। वे दौड़े दौड़े गए कैकेयी के पास। पूछा, क्या हुआ रानी? क्यों दुखी हो महारानी? क्यों गुस्सा हो प्रिय? रानी कैकेयी बोली, आपने 2 वरदान देने को बोला था बहुत साल पहले। भूल जाते हैं आप। देने को कहते हैं, देते नहीं। वही वरदान मांगती हूँ आज। पहला वरदान राज तिलक राम का नहीं भरत का करिए, और दूसरा वरदान कि राम को 14 साल के लिए वनवास दीजिए। राजा दशरथ तो धड़ाम से गिर पड़े। वे बोले, रानी, भरत को राजा बना सकता हूँ। राम को राज्य का लालच है भी नहीं और वह भरत को बहुत प्यार करता है, पर वनवास क्यों? राम को वनवास क्यों? तुम तो जानती हो मैं राम को देखे बिना एक दिन नहीं रह सकता। ऋषि विश्वामित्र के साथ भी राम को बहुत कठिनाई से भेज पाया था मैं। तब राम को वनवास क्यों? और तुम भी तो बहुत प्यार करती हो राम को। बोलो कैकेयी। राजा चिरौरी करते रहे और रानी हठ करती रही कि वरदान तो बस यही चाहिए, यही दो। श्री राम को सूचना मिली। वे राजा के पास दौड़े दौड़े आए और बोले, पिताश्री, मैं वन जाने को तैयार हूँ। मेरे लिए माता पिता की आज्ञा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। राजमहल में बात फैली। सब लोग दुखी हुए राम के वनवास की सूचना से। लक्ष्मण भी राम के साथ वन जाने की तैयारी करने लगे। सीता कैसे रह पाती राम के बिना? उन्हें रोकने के प्रयास माता कौशल्या ने किए, राजा दशरथ ने किए, गुरु की पत्नी ने किए, और भी जितनी भी बूढ़ी महिलाएं थी, जो भी गुरुजन थे, सब लोगों ने सीता जी को राजमहल में रोकने के प्रयास किए। पर वे बोली, मेरे पति वन में कष्ट सहेंगे और मैं महल के सुख भोगूं। यह उचित नहीं, बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है। राम लक्ष्मण सीता ने राजसी वस्त्र बदलकर साधुओं जैसे वस्त्र पहन लिए। वन में साधु लोग रहते हैं ना। वे तीनों अपने सब बड़ों को प्रणाम करके चले तो राजा दशरथ हाहाकार करने लगे। अपने प्रधानमंत्री सुमंत्र को उन्होंने पीछे से भेजा कि जाओ राम को लौटाने के प्रयास करो। वे न लौटें तो सीता को ही लौटा लाओ, वरना मेरे प्राण न बचेंगे। राम वन को चले तो पीछे पीछे नगरवासी दौड़े। राम के बिना कोई भी अयोध्या में नहीं रहना चाहता था। सुख के समय में यह कैसा घनघोर दुख आ पड़ा। कहाँ तो राज तिलक की तैयारी और कहाँ वनवास। इसका कारण है कैकेयी। कैसी माँ है? माँ है कि महापापिनी है। राम जैसे सुकुमार राजकुमार को जंगल में भेज दिया, वह भी पूरे 14 वर्ष के लिए। लोग व्याकुल थे, आतुर थे कि वे सब भी वन में ही रह लेंगे राम के साथ, राम को देखते हुए। नगर का सुख नहीं चाहिए राम के बिना। महल की सुख सुविधाओं में जीने वाले कैसे जी पाएंगे वनवासी का कठिन जीवन? जिनके महल की रक्षा में ही सैकड़ों सैनिक 24 घंटे सतर्क खड़े रहते हैं, वे वन में जंगली जानवरों के बीच बिना किसी सुरक्षा के कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? दिन भर व्यंजनों की कतार रहती है जिनके लिए, वे जंगली फल खाकर कैसे जिएंगे, कैसे सहेंगे सर्दी, गर्मी, वर्षा के आक्रमण? हर किसी के मन में भी और मुंह में भी ऐसी ही बातें होती थीं। राम, सीता और लक्ष्मण जिधर जिधर भी जाते, वहाँ का आम नागरिक भी दुख से दहल उठता और कैकेयी को कोसता। राजा के प्रति भी रोष दिखाता, जिन्होंने ऐसे कोमल बालकों को जाने दिया, रोका भी नहीं। श्री राम के लिए एक काम यह भी खास हो गया था अब कि जनता को कैसे लौटाएं अयोध्या की ओर। उन्होंने बहुत समझाया कि उनके वन जाने में ही कल्याण है। पुरानी कथाएं सुनाई, इतिहास बताया उन राजाओं का जिनके त्याग से प्रजा का भला हुआ। पर प्रजा तो भावनाओं से भरी हुई थी, किसी की बुद्धि ज्ञान ग्रहण करने योग्य नहीं रह गई थी। तब राम को
आधी रात में सोती हुई जनता को छोड़कर चुपचाप आगे बढ़ना पड़ा। सीता और लक्ष्मण के साथ वे घने वन में इस तरह आगे बढ़े कि अयोध्या की जनता को पता भी न चल सके कि वे किधर गए हैं, किस दिशा में गए हैं। इसी तरह श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता जहाँ जहाँ भी जाते, गांवों की जनता उन्हें देखती तो देखती ही रह जाती। उनके दर्शन से अपने को धन्य समझते थे लोग और अयोध्या के राजा रानियों पर आश्चर्य भी करते, गुस्सा भी करते कि कैसे लोग हैं वे जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे कोमल कोमल बच्चों को जंगल में रहने का आदेश दिया है।